खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला की तब्दीली ने तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत, पार्टी मिजाज और लीडरशिप के फैसलों की समत पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर को हटाने के बाद नौजवान रुकन असेंबली सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाया गया था, मगर तब्दील शुदा चेहरे और जवान उम्री के बावजूद सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में मजमूई तौर पर ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। साबिका और मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जानने वाले सहाफियों का कहना है कि दोनों की सियासत, हिकमत अमली, तर्ज हुकूमत और रवैयों में बुनियादी मुमासलतें मौजूद हैं और बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल आफरीदी भी वही खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो गंडापुर की फरागत का सबब बना। यही वजह है कि सुहेल आफरीदी का अंजाम भी गंडापुर के अंजाम से मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता। अली अमीन गंडापुर तवील अरसे से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में सरगर्म रहे और जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। ग्रुप बंदी और दाखिली हिमायत के जरिए वो न सिर्फ सूबाई सदर के ओहदे तक पहुंचे बल्कि वजारत आला भी हासिल कर ली। पेशावर के सीनियर सहाफी लिहाज अली के मुताबिक गंडापुर को इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की हिमायत भी हासिल रही, जिसने उनके उरूज में अहम किरदार अदा किया, मगर वो हुकूमत चलाने में बुरी तरह नाकाम रहे। इमरान खान की एहतजाजी कॉल्स पर कारकुनों को मुतहरिक करने में नाकामी, गवर्नेंस के मसाइल और तंजीमी बगावत ने गंडापुर की इख्तिदार पर गिरफ्त कमजोर कर दी थी। लिहाज अली के बकौल आखिर में तो कारकुनों ने इन्हें जूते दिखा दिए और इमरान खान के पास इन्हें फारिग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को जारहाना सियासत के लिए चुना है और उनका इब्तिदाई तर्ज अमल भी इसी मिजाज की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि आफरीदी नई नस्ल से हैं, पहली मर्तबा असेंबली में पहुंचे हैं और तुलबा सियासत से आगे बढ़े हैं, लेकिन वो इस तासुर को मुस्तरद करते हैं कि कम उम्री या ना तजर्बाकारी इनकी कारकर्दगी की राह में रुकावट बनेगी। उनका कहना था कि फर्क सिर्फ यह है कि अली अमीन गंडापुर ब्यूरोक्रेसी से टकराव की सियासत करते थे, जबकि सुहेल आफरीदी गुफ्तो शनीद से काम चलाने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता वो दो पहलुओं में गंडापुर से ममासलत रखते हैं, एक ये कि वो भी पेशावर से ज्यादा इस्लामाबाद में वक्त गुजारते हैं और दूसरा ये कि वो भी पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड से खौफजदा हैं, जिसके बाइस फैसला साजी में हिचकिचाहट पैदा होती है। दूसरी जानिब जियो न्यूज पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली का कहना है कि गंडापुर तवील सियासी करियर के साथ वजारत आला तक पहुंचे थे, जबकि सुहेल आफरीदी पहली मर्तबा एमपी मुंतखब हुए और उनके पास इंतजामी तजर्बा बहुत कम है। उनके मुताबिक अभी हुकूमत और सियासत की पेचीदगियों पर आफरीदी की गिरफ्त मजबूत नहीं हो सकती। शकील फरमान ने याद दिलाया कि अली अमीन गंडापुर पर यह इल्जाम भी लगाया जाता था कि वो इमरान की रिहाई में संजीदा नहीं। उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि वो किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें जानी नुकसान का खतरा हो। इसके बरक्स सुहेल आफरीदी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान की रिहाई उनका बुनियादी सियासी मिशन है और इसी वजह से उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। शकील फरमान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर चूंकि तजर्बाकार थे और ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके पुराने ताल्लुकात भी थे, इसलिए गवर्नेंस पर उनकी गिरफ्त आफरीदी से बेहतर थी। चूंकि आफरीदी का मिजाज टकराव और जाहिरियत पर मबनी है, इसलिए उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा और शायद ज्यादा गैर मुतवक्को भी। वो कहते हैं कि आफरीदी के पास महदूद तजर्बा है, लिहाजा कुछ वक्त गुजरने के बाद ही उनकी कारकर्दगी का सही जायजा लिया जा सकेगा। पेशावर के सीनियर सहाफी सैफुल इस्लाम सैफी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके करीबी ताल्लुकात इमरान खान की रिहाई की सूरत में सामने नहीं आए। पार्टी के अंदर कई मरतबा कारकुनों ने गंडापुर को ही इमरान की रिहाई में रुकावट करार दिया। इसके बरक्स सुहेल आफरीदी शुरू दिन से ही जारहाना मौक़िफ़ अपनाकर चल रहे हैं, चाहे वो असेंबली की तकरीर हो या अडियाला जेल के बाहर एहतजाज हो। सैफी के मुताबिक ऐसे वक्त में इमरान खान को एक ऐसे ही नौजवान, जज्बाती और जारहाना लीडर की जरूरत थी जो कारकुनों को मैदान में ला सके और मरकज के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ा सके। यही वजह है कि सुहेल आफरीदी को वजारत आला दी गई है। सैफुल इस्लाम सैफी के मुताबिक कबायली इलाकों से ताल्लुक की वजह से सुहेल आफरीदी की तवज्जो जम अजला पर ज्यादा होगी, जहाँ की सियासी और इंतजामी उम्मीदें सूबे भर से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं।
وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابھی تک آفریدی کے خلاف کوئی بڑا گروہ نہیں بنا، لیکن علی امین گنڈاپور کے برخلاف وہ مختلف دھڑوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی لیے ان وزراء کو بھی کابینہ میں واپس لایا گیا ہے جنہیں پہلے گنڈاپور نے باہر نکالا تھا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق سہیل آفریدی کا انجام بھی گنڈاپور سے مختلف اس لیے نہیں ہوگا کہ انہیں بھی عمران خان کی ہدایت پر ہی آگے بڑھتے ہوئے احتجاج اور انتشار کی سیاست کرنی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔